वेलकम टू यूनिप्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आयुष डॉक्टरों की बहाली 2020 में आई थी। उसके बाद अभी तक ये सीट बहाल नहीं हो पाई है और अटकी पड़ी है। 2022 के फरवरी में काउंसलिंग भी हुई है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी सभी की। उसके बाद ये उम्मीद की जाती थी कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कई सारे कारणों से इस बहाली में कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं। और इस बीच में सरकार भी बदल गई है और लोगों को नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी और ये लोग उम्मीद कर रहे थे आयुष डॉक्टर्स के जल्दी इसमें मामला हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी सरकार की सरदमोरी का असर देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए बिहार के आयुष डॉक्टरों की 2 बड़ी तंजीम आमसा और असब ने मिलकर बहाली जल्द कराने के लिए मंसूबेबंद तरीके से सरकार को घेरने के लिए प्लान कर रही है और इसके लिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आज मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया हूँ आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार RBSK के महासचिव डॉक्टर आज़म खान साहब से। आज उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर आज़म खान साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें हाई कोर्ट में किसी तरह का कोई मुकदमा ऐसा तो नहीं है जिसका असर अभी के बहाली पर लगा हुआ हो? बहाली को लेकर कोर्ट में जो भी मैटर थे सभी सॉल्व हो गए और अभी कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का स्टे या कोई तरह की समस्या नहीं है बहाली के को लेकर। बहाली में कोई तरह का अभी अवरुद्धता देखने को नहीं मिल रही है। आपने जैसा कहा कि कोर्ट का कोई इशू नहीं है, अभी भी बहाली पर कोई किसी तरह का स्टे नहीं है, फिर भी बहाली में डिले हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो देखने को मिल रहा है, जो मैं विभाग में जाता हूँ और जो संघ ने काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पदाधिकारीगण से जो हम लोग मिलते हैं तो अब तक जो संघ ने एनालिसिस किया है, जो एब्जॉर्ब किया है, तो उससे यही क्लियर होता है कि बहाली को कहीं ना कहीं विलंब कराने का विभाग के द्वारा एक प्रयास है। आप किसी भी तरीके से बहाली को एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश विभाग के द्वारा की जा रही है। अब इसको आप अफसरशाही समझें या तानाशाही समझें या आप किसी भी प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बहाली को विलंब कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब उसमें विभाग में एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल को जाने में आने में अगर 6 महीने गुजर लगते हैं, इसका मतलब है कि लचर व्यवस्था है विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, जो कि काफ़ी निंदनीय है। सरकार की तरफ से बहाली में डिले है, प्रक्रिया में डिले जैसा आप बता रहे हैं, इसके लिए आपकी जो एसोसिएशन है वो क्या कर रही है? इसके लिए हमारी एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया, तो दोनों संघ ने गठबंधन बनाते हुए और एक के कॉमन एक एजेंडे पर, एक सूत्री मांग पर ये निर्णय लिया कि संघ जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। 19 सितंबर को हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य करने का निर्णय लिया। अगर सरकार तब भी हमारी बात नहीं मानती तो 26 तारीख को हम लोग वर्क पर तो जाएंगे, लेकिन पेन स्टॉप, हम लोग कलम, हमारा डॉक्टर्स का कलम नहीं चलेगा। अगर सरकार फिर भी सचेत नहीं होती, हमारी बात नहीं मानती, तो 8 तारीख को 8 अक्टूबर को पूरे बिहार के आयुष चिकित्सक जिला वाइज कैंडल मार्च करेंगे। सभी जिला में कैंडल मार्च होगा। वो कैंडल मार्च सिविल सर्जन ऑफिस से लेकर DM ऑफिस तक का होगा। और अगर सरकार फिर भी सचेत ना हुई तो मजबूरन दोनों संघ ने ये निर्णय लिया है कि फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और तकनीकी आयोग का घेराव करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने उस पर जो संघ ने निर्णय लिया है कि 14 तारीख का डेट ऐसे जहन में रखा है। संघ इतनी कोशिश कर रही है, डिपार्टमेंट में दौड़ धूप कर रही है और बहाली की जल्द कराने के लिए वचनबद्ध है और आप लोगों ने आगे अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आपने इस बीच में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की कि नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आज ही आपके स्टूडियो में आने से पहले 1 घंटे पहले हमारी स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मुलाकात हुई। दोनों संघ की, आमसा के भी हमारे पदेन सदस्य थे और मैं भी था। उन्होंने 23 साल जो एज रिलैक्सेशन देने की बात है उसी पे उनका ऑब्जेक्शन था।
यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखिए, अगर आप 23 का जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो एज रिलैक्सेशन पेटिशनर को कोर्ट ने दिया है जी। तो पेटिशनर जो है हमारे साथ अगर हैं, तो अगर उनको आप एज रिलैक्सेशन दे देते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर आप एज रिलैक्सेशन उनको आप चाहते हैं कि हम LPA में जाएं, तो ठीक है, आप उतना सीट को रिजर्व कर रख लें, उतना सीट को रिजर्व रखते हुए आप बहाली कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि बहाली जल्द से जल्द हो, आगे और मैं कुछ नहीं चाहता। हमारी मांग एक ही है कि बहाली, इतना विलंब हो चुका, हम लोग परेशान हैं और जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अगर कोर्ट का ही मैटर आ रहा है तो इतने सीट को रिजर्व रखते हुए बहाली कर ली जाए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर देखते हैं, विचार करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से 65,000 जो सैलरी है उसके लिए केस भी हुआ है, कई हियरिंग भी हुई है, और इस पे अभी तक क्या डेवलपमेंट है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और हमारे बिहार का, और शुरू से हमारा ये डिमांड रहा है इक्वलिटी का, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने रोड पे उतर के लड़ा और पुरजोर तरीके से लड़ा। जो आप लोगों ने देखा कि पूरे बिहार में हड़ताल भी हुआ था, सरकार की कुर्सियां हिल गई एक तरह से कहें तो। सरकार हमारी इक्वलिटी पर तो आई, कैबिनेट भी की कि इक्वल पेमेंट दिया जाएगा, उसका कैबिनेट डिसीजन है हमारे पास, जिसको उस वक्त MBBS चिकित्सकों का 44 हुआ करता था सैलरी। तो उस वक्त जो 44 उन लोगों को मिलता था, तो हम लोगों का भी कैबिनेट डिसीजन में 44 हो गया। उसके बाद जो फिर कैबिनेट हुआ, उसके बाद जो है उन लोगों का 65 हो गया। तो समानता का जब अधिकार है तो फिर आप मुझे भी 65 कीजिए, लेकिन इतना विलंब हो गया और 2018 में आया था डिसीजन और कैबिनेट का, उसके बाद 19 में उन लोगों का 65 हुआ, हम लोगों का अब तक नहीं हुआ। तो सरकार से हमारी लड़ाई यही है कि 65 जो है वो हमारा अधिकार है और मेरा अधिकार है, और हम बिहार के नागरिक हैं तो हमें तो चाहिए। तो सरकार कोर्ट में जो दलीलें दे रही है उसको दलील नहीं कहते, उसको एक तरह से कहें कि हठधर्मी, क्योंकि सरकार जो विभाग के द्वारा जो दलीलें दी जा रही है वो उसमें ये दलीलें दी जा रही है कि अन्य स्टेट में इतना सैलरी नहीं मिलता, इसलिए हम इनको नहीं देंगे, और संघ इनके विरोध में कोर्ट में गई है, जिसकी हेयरिंग की तिथि कल है हाई कोर्ट में। अब देखिए क्या होता है। हम लोग तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार है और न्याय की उम्मीद रखते भी हैं, क्योंकि ये हम संविधान ने हमें अधिकार दिया और संवैधानिक तरीके से हम लड़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जीत हमारी होगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो 19 सितंबर से आप चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए अपने आयुष डॉक्टर्स को जो पूरे बिहार में कार्यरत हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं बिहार के सभी आयुष चिकित्सकों को ये संदेश स्पष्ट तौर पे देना चाहूँगा कि ये अपने हक की लड़ाई है। आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयारी कर लें। बिहार में सभी जिला, मेरा जो 38 जिला संघ है, सभी अपनी तैयारी मुकम्मल करें, और जो भी आप कार्यक्रम करें, चाहे वो काला बिल्ला हो, चाहे पेन स्टॉप हो, चाहे कैंडल मार्च हो, आप उसका मीडिया कवरेज से लेके हर तरीके से मजबूती से करें। और जो पटना कूच करेंगे तो बिल्कुल ही हम लोग शांतिप्रिय ढंग से ये आंदोलन करेंगे, और ये अपने एक डॉक्टर का इमेज जो है एक सभ्य तरीके से ही आंदोलन करेंगे, अपने संविधान के दायरे में रहते हुए। ये थे डॉक्टर आजम खान साहब, जो कि आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव हैं। इन्होंने कई सारे मुद्दे पर खुलकर बात की और ब्रीफ किया लोगों को। सामने चरणबद्ध आंदोलन भी है, तो इसको देखते हुए इन्होंने मैसेज भी दिया है। उम्मीद है कि कल 65 वाले जो मामला है कोर्ट में, उनमें भी इनको जीत हासिल हो। जो सरकार से इनकी बातचीत हुई उनमें भी इनको कामयाबी मिले, और चरणबद्ध जो आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी है उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसी उम्मीद के साथ मैं इनका धन्यवाद पेश करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप स्टूडियो में आपने बुलाया और इतना अच्छा मौका अपनी बात रखने का दिया। धन्यवाद।